मिला की उम्र का ज्यादातर हिस्सा बादशाहों के दरबारों में ही गुजरा। वो हंस माके और बजला सन शख्स था। बादशाह अक्सर इस पर इनाम व किराम की बारिश करता रहता था। प्यारे बच्चों, अपने मिला नसरुद्दीन का नाम तो ज़रूर सुना होगा और उसके कारनामे भी ज़रूर पढ़े और सुने होंगी। मिला की उम्र का ज़्यादातर हिस्सा बादशाहों के दरबारों में ही गुजरा। वो हंस माके और बजला सन शख्स था। बादशाह अक्सर इस पर इनाम व किराम की बारिश करता रहता था। बादशाह के दरबार में इससे हसद करने वाले भी थे। वो बादशाह के कान भरते रहते थे। आखिर एक दिन उन्हें मौका मिल ही गया। बादशाह के मुखालिफ का माला से आमना सामना हुआ। माला ने इसके सलाम का जवाब दिया। उसने माला का हाल चाल पूछा। बस इतनी सी बात का बतंगड़ बनाकर बादशाह को मिला से बदजन कर दिया। बादशाह मिला से नाराज हो गया और महल में इसका दाखिला बंद कर दिया। चंद माह तक तो माला अपनी जमा पूंजी खर्च करता रहा। कहते हैं यूं खाने से कारून का खजाना भी खाली हो जाता है और दिनारों से भरे कुनवे भी खाली हो जाते हैं। कई हमदर्दों ने मिला से कहा कि वो बादशाह से मुआफ़ी मांग ले, मगर मिला का कहना था कि इज्जत नफस भी कोई चीज़ होती है। मेरी खता नहीं तो क्यों मुआफ़ी मांगूं, आखिर इंसान में इना भी होनी चाहिए। चंद टिकों की खातिर बादशाह के हाँ माथा टिको। बादशाह मेरा खुदा नहीं, मेरा राज़िक अल्लाह है, वो ही रोज़ी देगा। मिला ने जमा पूंजी साथ ली और मुख यमन जाने की तैयारी कर ली कि वहाँ के बादशाह के यहाँ नौकरी कर लेगा। वो एक घने जंगल के करीबी गांव से गुजरा। रात वहाँ गुजारी। देखा कि वहाँ के लोग बंदरों से बहुत तंग थे। बंदर उनके खाने पीने का सामान, टोपियाँ और बर्तन अलिफाटे कर ले जाते थे। मिला को एक ख्याल सूझा और लूहे पर मुस्कुराहट आ गई। इसने ऐलान किया कि वो बंदरों का ताजिर है और उन्हें दूसरे मुल्क में ले जाकर बेचता है। इसे बड़ी तादाद में बंदर दरकार हैं। एक बंदर के 100 दिनारे देगा, वो भी नकद। बंदर ला दिए, नर ले जाओ। शुरू में गांव वालों ने समझा कि बूढ़ा पागल है, यहाँ इतनी तादाद में बंदर फिरते हैं, ये 100 दिनार में खरीद रहा है। कुछ देहातूहे ने कहा कि बूढ़े के दावा को आजमाना चाहिए। उनकी हैरत की इंतहा न रही। जितने बंदर आए उसने 100 दिनार के एवज खरीद लिए। अब तो गांव में बंदर पकड़ने का मुकाबला शुरू हो गया। लोग सारा दिन बंदर पकड़ते और बूढ़े सौदागर को बेच देते। कुछ बंदर समझ गए और कुछ वैसे ही कम हो गए। अब बूढ़े सौदागर ने ऐलान किया, फी बंदर 200 दिनार देगा। देहातियों को चस्का लग चुका था। वो बाकी मांदा बंदरों की तलाश में निकल पड़े। जो किसी के हाथ लगता वो 200 दिनार में सौदागर खरीद लेता। आसपास बंदर कम हो गए। लोग जंगलों से पकड़ पकड़ कर लाने लगे। बूढ़ा सौदागर फी बंदर 200 दिनार देता गया। इसने फी बंदर 500 दिनार का ऐलान कर दिया। बड़ी मुश्किल से 2-3 बंदर मिले। अब सौदागर ने ऐलान किया कि जब वो अपने मालिक से होकर आएगा तो फी बंदर 1000 दिनार में खरीदेगा। बाकी बंदर अपने नौकर के सुपुर्द किए। अगले दिन लोगों ने देखा कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बंदरों से भरे कमरों के सामने बैठा हुआ था। देहाती आए और उसकी मिन्नत समाजत करने लगे कि वो हमें बंदर बेच दे। इतने बंदरों में चंद एक कम होंगे तो कौन सा सौदागर को पता चलेगा, मगर उसने इनकार कर दिया। देहातियों ने जंगल छान मारा मगर कोई बंदर हाथ न लगा। वो फिर इस खादिम के पास आए और कहा कि हमें कुछ बंदर बेच दे। इस पर खादिम ने 800 दिनार मांगे। इन्होंने 700 दिनार फी बंदर पर सौदा किया। अगर एक बंदर 1000 दिनार में बकेगा तो फिर भी मुफ्त में 300 दिनार मुनाफा होगा। इस खादिम ने खामोशी के वदा पर चंद एक बंदर बेच दे और बाकूहे को रात के मुख्तलिफ औकात का वक्त दे दिया। देहातियों ने सोना चांदी कीमती जानवर धड़ाधड़ बेच कर बंदर खरीद लिए। अब उन्हें सौदागर का अलिफ नतजार था। हफ्ता 10 दिन गुजर गए, न खादिम रहा और न ही सौदागर आया। अब गांव वालों को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो बंदर खरीदने और बेचने वाला एक ही शख्स था। अब सब पछता रहे थे कि लालच किया
اور اس کی سزا بھی مل گئی۔ دیکھا بچوں، لالچ باری بلا ہے، اس سے بچو۔